ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर हम ले सकते हैं और वो 2 शब्द हैं अवगुण और गुण। देखिए, सद्गुण और अवगुण, सद्गुण के कारण ही किसी की विशेषता होती है और अवगुण के कारण ही किसी को बुराई होती है। वैसे भी देखो, अपने यहाँ बाबा के यहाँ गीत है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। जिसके अंदर सद्गुण है, अच्छे गुण है, तो हीरा कहलाता है। पत्थर ही है, वो भी पत्थर से ही निकलता है। अवगुण है तो पत्थर है। तो बाबा आज अवगुण और सद्गुण की बात कर रहा है। बाबा कहता है अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करो और जिस गुण की कमी है उसका पोता में रखो। पोता में मतलब हिसाब रखो। देखिए, हमारे 36 गुण है ना। अब 36 गुण में से कितने गुण हमारे अंदर आए तो वो चेक करो तो तुमको पता चले। और फिर जो जो गुण हमको लेकर के आने हैं उन गुणों की बाबा कहता है लिस्ट बनाओ तो पता चले। अभी 36 गुण देखो तो कौन कौन से होंगे, है ना। पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, आनंद है ना, संतुष्टता है, अरे बहुत सारे गुण हैं ये। तो वो दिव्य गुण की लिस्ट होनी चाहिए। रॉयल्टी है हमारी, बहुत सारे गुण हैं ऐसे, संतुष्टता, मिलनसार, शुभचिंतक, एकाग्रता, क्षमाशीलता, बहुत सारे गुण हैं, निर्भयता। तो अब क्या है, ये एक एक गुण कौन सा गुण हमारे अंदर आया है। वैसे देखा जाए अगर तो एक गुण आता है तो दूसरा गुण भी आ जाता है। तो बाबा कहता है कि गुणों की क्या करो, जिस गुण की कमी है उसका पोता में रखो। अब क्या होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करो किसी के अंदर गुस्सा है, ये एक अवगुण हो गया। अब गुस्से का उल्टा क्या है, शांति। तो शांति वाले गुण की कमी है वो पोता मेल में लिखो और फिर क्या करो, उसके समान का अभ्यास करो। मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूपात्मा हूँ, ऐसा करके शांति के सागर की संतान हूँ, शांति की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही, ये सब क्या करो, अभ्यास करो। तो क्या होगा, शांति का गुण आता जाएगा और क्रोध अपने आप निकलता जाएगा। क्रोध कब निकल गया पता नहीं चलेगा आपको। करना क्या पड़ेगा हमें, प्यार का, शांति का जो गुण है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो वाले गाने बजाने पड़ेंगे, है ना। और उसका गाना बजाने का तरीका क्या है, जिस गुण की कमी आपको दिखे उस गुण का दान करना चालू कर दो तो गुणवान बन जाएंगे। आपको मान लो शांति की कमी है तो आप शांति से बोलना चालू करो। दान करना मतलब शांति से बोलना पड़ेगा, शांति से व्यवहार करना पड़ेगा, शांति से चलना पड़ेगा, शांति से सोचना पड़ेगा। तो क्या होगा, अपने आप वो गुण आते जाएंगे, अवगुण अपने आप जाते जाएंगे। ये मेहनत करनी पड़ेगी। आज बाबा ने कहा अगर गुणवान बनना है तो 3-4 बातें बाबा ने बताई क्या करना पड़ेगा। गुणवान बनने की श्रीमत क्या है। पहली बात बाबा ने कहा, अगर मीठे बच्चे गुणवान बनना है तो पहली बात क्या करो, किसी की देह को मत देखो, शरीर को देखना बंद कर दो। क्योंकि शरीर को देखना अवगुण है। शरीर को देखेंगे तो शरीर भान आएगा, देह को देखेंगे देह भान ही आएगा। क्या करो, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो। यही पाठ बाबा कब से पक्का करा रहा है। और आत्मा समझने के लिए क्या करो, एक बाप से ही सुनो, एक बाप को ही देखो। मनुष्य मत को भी नहीं देखो, बाबा ने कहा। क्योंकि मनुष्य मत क्या है ना, मनुष्य मत तो बहुत गंभीर गंभीर मत हैं, उन मतों में जाएंगे तो हम उसमें खो जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा
देह अभिमान के बस ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जिससे बाबा का ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम, मतलब कोई भी कर्म करने से पहले, कोई भी चाल चलन करने से पहले, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले सोचें इससे ब्राह्मण कल्चर तो खराब नहीं होगा। संडक बाबा ने कल्चर की बात की थी ना, नाम बदनाम तो नहीं होगा ब्राह्मण कुल का, क्योंकि जो उल्टी चरण चलते ना वो गुणवान नहीं बन सकते हैं। बाबा ने तो बड़ा गहरा नाम दिया। बाबा ने कहा उनको कुल कलंकित कहा जाता। कई लोग होते हैं ना जो उल्टा ही चलना पसंद करते हैं, जो तुम कहोगे उसका उल्टा करेंगे। इसलिए क्या होता है, एक थे तो हम लोग क्या करते थे, उनको उनका नाम ही रख दिया था सबने, उल्टा दास उल्टा बोलते थे। तो हम लोगों को जो काम कराना होता था, जो कराना होता था उसका अपोजिट बोलते थे, तो वो कर देते थे। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो बाबा ने कहा उल्टी चलन वालों का साथ नहीं करना है ना। हमें अच्छा बनना है ना, हीरा बनना है। हीरे में कोई अवगुण नहीं होता। देखो हीरे में जो छोटा भी दाग होता है उसको वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको निकाला जाता है। तो हमें गुणवान बनना है। और हमने ये देखा है अगर एक गुण किसी के अंदर आ जाए तो और अनेक गुण आ जाते हैं। अब देखो मान लो कोई ईमानदार हो जाए, अब ईमानदारी का गुण कोई है, ऑनेस्ट है, तो क्या होगा, सच्चाई भी उसके अंदर आ जाएगी, झूठ नहीं बोलेगा, अपने आप चला जाएगा, है ना। बेईमानी का गुण अवगुण चला जाएगा, ईमानदार होगा। ईमानदार होगा तो सबका प्रिय भी होगा। ट्रस्ट भी करेंगे तो ट्रस्ट का गुण भी इसके अंदर आ गया। तो एक गुण के साथ अनेक गुण मिलते जुलते रहते। इसलिए बाबा ने कहा इनका दान करो। जितना जितना दान देंगे मतलब क्या, बाबा ने कहा आप समान बनाएंगे उतना उतना गुणवान बनते जाएंगे। तो चेक करें हम कितनों को गुणवान करते हैं, कितनों को आप समान बनाए, पहले वो चेक करें। वही चेकिंग है ना कि हमने कितनों को आप समान बनाया। इसलिए बाबा ने कहा अपना पोता में रखो, चार्ट रखो अपने गुणों का। अवगुण है तो रोज चेक करो और उनको निकालो, है ना। बाबा ने कहा जब देवता बनते हो तो दैवी गुण तो होंगे ना, सब में है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए हम इस कुल की आत्मा न होते तो हमें ज्ञान अच्छा नहीं लगता, हमें समझ में नहीं आता। हम अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली क्लास कर रहे हैं, नुमासाम कर रहे हैं, बाबा की मर्यादाओं में चल रहे हैं। मतलब क्या है, हमको ज्ञान अच्छा लग रहा है। मतलब यह है कि हम देवकुल के हैं। देवकुल के हैं मतलब यह है कि हमारे अंदर देवताई गुण हैं। अब देवताई गुण वाली भी सीडी है, गाने हैं हमारे अंदर रिकॉर्डेड। और दूसरा क्या है, अवगुणों वाले भी गाने हैं इधर रिकॉर्डेड है। अब क्या हुआ, द्वापर युग से माया रावण के बसीभूत होकर के हमने क्या किया, वो अवगुण वाले गाने बजाना चालू कर दिया। अब जब अवगुण वाले गाना बजाना चालू कर दिया मतलब गुस्से वाले कर दिया, चिंता वाले कर दिया, भय वाले कर दिया, आक्रोश वाले कर दिया, तो वो गाने बजते बजते धीरे धीरे हमारे अब वही गाने बजने लगे। अब क्या करना है, अंदर वाले गाने तो हैं देवताई गुण वाले, अब क्या करना, वो वाले गाने बजाना चालू करना है। शांति वाले, सुख वाले, प्रेम वाले, आनंद वाले, हर्षित मुक्ता वाले। तो जब वो वाले गाने बजाना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गुणवान बन जाएंगे। अवगुण भी तो ऐसे है, धीरे धीरे हम उन गानों को बजाना चालू किया तो अवगुण आ गए, अब इन गानों को बजाना चालू करेंगे तो गुणवान बनते जाएंगे। और बाबा ने जो आज कहा मनुष्य मत पर नहीं चलना, शूद्र कुल में क्या मनुष्य की मतें चलती हैं। आप एक बात पूछो 10 बातें लोग बताने लगते हैं। अभी हमारा ब्राह्मण कल्चर में ईश्वरीय मत मिलती है, तो ईश्वरीय मत के चलेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। तो हमें बाबा की ही मत पर चलनी और बाबा की ही महिमा करनी। बुद्धि में बिठा देना कि हमें ईश्वरीय मत पर चलना है, मनुष्य मत पर नहीं चलना है। और ईश्वरीय मत क्या है, सिंपल, बाबा ने कहा थिंक, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। बाबा ने कहा यहाँ जो शरीर है कोई सुधरने वाले नहीं, चीची पतित शरीर हैं। ये शरीर किससे बनकर बना है, अब देखो गंदगी गंदगी है,
हर जगह से गंदगी निकलती, स्वेटिंग से गंदगी निकलती, नाक से गंदगी निकलती, स्टूल से गंदगी निकलती। उस शरीर में तो कुछ है ही नहीं अच्छा, उसके बारे में सोचना ही नहीं। सुधरता फिर कौन है दिन प्रतिदिन? आत्मा सुधरती है। आत्मा अविनाशी है, इसलिए बाबा कहता है किसी के शरीर को मत देखो, देह सहित देह के जो संबंध है उनको भूल जाओ, बस एक परमात्मा को ही याद करो। बाबा ने कहा जो होशियार होंगे उनको ऊंच पद भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट, होशियार होंगे मतलब क्या होगा? अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। होशियारी तो उसको ही कहेंगे ना। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, किस लिए? बाप का परिचय देने के लिए। बाबा ने कहा आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा छोटी सी बिंदी है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है, सोचो। तो आत्मा के शरीर के अगर कंपैरिजन में कहा जाए तो आत्मा तो बहुत छोटी होगी। तो अब क्या करना है हमको? परमात्मा को याद करके फिर से वर्षा लेना है ना? दैवी गुण धारण करके देवता बनना। मनुष्य को किसी को देवता नहीं कहा जा सकता। मनुष्य मतलब मन की बसीभूत, और देवता मतलब जो दैवी गुणों के बसीभूत। तो हमें वैसा देवता बनना है तो दैवी गुणों के बसीभूत रहना। बाबा ने कहा मैं तुमको ऐसी दुनिया में लेकर के जाता हूँ जहाँ पशु पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। बाबा ने कहा जैसा तुम होगे वैसा ऊंचा फर्नीचर होगा। जैसे बड़े लोग होते हैं तो उनका फर्नीचर भी ऊंचा होता है। तो सतयुग में तो हम ऐसे ही बनते हैं, है ना? और बनाने वाला परम पिता परमात्मा है, जिसकी महिमा परम अपार है। बाबा ने कहा तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है। कैरेक्टर सुधरने में इतना आसान नहीं है। कोई कोई आत्मा के तो बिगड़े हुए होते, वो सुधरती नहीं है। तो बाबा एक एक बच्चे को बैठ करके देखते हैं इनमें क्या कमी है जो निकालनी चाहिए, एक एक की जांच करते हैं। देखो कमियां बाबा तो उन्होंने कह दिया तो सबके अंदर है, तो बाबा देखता रहता है और देख करके चेकिंग करता है ना? देखो जो व्यक्ति देह विमान में होगा उसके अंदर तो कमी होगी होगी। बाबा ने कहा जो अपने आप करे सो देवता, कहने से जो करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी न करे, जो कहने से भी न करे, सोचे मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं। इसलिए बाबा कहता है जो भी कमी कमजोरियां हैं वो बाबा के आगे आकर के अपने आप बताते हैं। कमी है तो सर्जन को बताना चाहिए ना। बीमारी डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो ठीक कैसे होगा? अंदर की बीमारी बतानी। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या है सोचो। कोई आसुरी ख्याल चलता है उस पर भी बाबा को बताओ, है ना? जब तक अवगुण नहीं निकलेंगे ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हमसे कर्म हो जाएगा कि बाबा की निंदा हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले अवगुण निकाल देने, और हमेशा यही संकल्प रखना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कई लोग फिर सोचते हैं कि भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा सर्वव्यापी, कैसे पढ़ाएगा? तो जानते ही नहीं। अब क्या होगा, हमारे अगर गुण फर्स्ट क्लास होंगे, हमारी चाल चलन बहुत अच्छी होगी, तो अपने आप बाबा की सेवा होगी। तो हमें ऐसी चाल चलन अच्छी रखनी है। हर रोज का बाबा कहता है अपना खाता निकालो। देह अभिमान में नहीं जाना। बाबा ने कहा देह अभिमानी तो ठौर भी नहीं पाएंगे। जो गुरु की निंदा कराते हैं उनको ठौर नहीं मिलता। कहाँ? सतयुग में। ऐसी पढ़ाई जो भगवान पढ़ाता है, फिर भगवान भगवती बनाने वाली पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई को भी कई लोग छोड़ देते हैं। तो महान सौभाग्यशाली देखना हो तो यही देखो, महान दुर्भाग्यशाली भी देखना हो तो यही देखो, है ना? वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी हमको पढ़ाता है, इसके बाद भी पढ़ाई छोड़ देते। सोचो, बाबा ने उस दिन भी कहा था, आज भी कहा था, कई लोग पढ़ाई को लात मारते हैं तो मतलब क्या हो गया? नर को लात मारने के बजाय फिर क्या हो गया? स्वर को लात मार देते हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो फिर क्या होगा? सजा खानी पड़ेगी। और सजा जब खाएंगे तो साक्षात्कार बाबा कराएगा, ऐसे नहीं कराएगा, सजा नहीं देगा। और बाबा ने कहा उस समय फिर बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कुछ फायदा होगा नहीं। उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे। बाबा भी साक्षी हो जाएगा। इसलिए जो कुछ करना है अभी कर लो।
चेक करना चाहिए कि रावण की मत पर हमने क्या क्या पाप किए, है ना। खास करके विकारों में उनसे सावधान रहना। बाबा ने कहा क्योंकि उसमें गिरे तो सब कुछ, कल भी कहा था ना, कि कमाई चट हो जाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है याद की, हमें बाबा को आत्मा समझ के याद करना है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो यही है कि हमें अवगुणों को निकालना है, सद्गुण को धारण करना, और उसके लिए गुणों का दान देना चालू करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे परमात्मा की निंदा हो। अंदर की जो बीमारियां, कमी, कमजोरियां ना, सज्जन को बता देनी है। अवगुण छिपाने नहीं, अपनी जांच करनी है कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है। आज का बाबा का वरदान है, हद की रायल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी हो। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त रहे, न्यारे बनने का सबूत दिया। बाबा तो न्यारा था, शिव बाबा का प्यारा था, सिवाय सेवा के स्नेह के कोई बंधन नहीं। तो बाबा ने कहा सेवा में भी जो हद की रायल इच्छाएं होती है वो भी हिसाब किताब के बंधन में बंध जाती है ना। सच्चे सेवाधारी हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। बाबा ने कहा जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन है ना, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से व रायल हिसाब किताब से मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो, कोई हिसाब किताब नहीं रहना चाहिए। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, क्या करो? फाइनल बन करके दिखाओ। वायदा तो बाबा से बहुत करते हैं, तो कब तक फाइल में रखेंगे? फाइनल कब करेंगे? तो वायदा करने का फायदा तभी है जब हम उस किए गए वायदे को कायम रखें। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।